हेलो दोस्तों, अंकित कंप्यूटर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की। आखिर में ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका यूज़ क्या होता है कंप्यूटर में, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा मैं ट्रांसलेटर के बारे में बेसिस बता दूँ। जब मैंने आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाया था तो कितने टाइप के होते हैं सॉफ्टवेयर आप लोगों को पता होगा। 2 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैंने आपको 3 टाइप के सॉफ्टवेयर बताए थे। ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। दूसरा हमारा जो नेक्स्ट आता है वो होता है ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। तीसरा हमारा जो आता है वो आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ट्रांसलेटर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हमारा आएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ट्रांसलेटर के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होते क्या, देखो। ट्रांसलेटर्स आर प्रोग्राम्स विच कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन इन असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज बिकॉज कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड अ मशीन लैंग्वेज। तो यहाँ पर समझते हैं ट्रांसलेटर जो हमारे होते हैं। देखो ट्रांसलेटर का काम क्या होता है, सिर्फ इतना काम होता है जैसे हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। यही तो वर्क होता है। ऐसे ही कंप्यूटर में हमारा इनका यही वर्क होता है कि सिर्फ ट्रांसलेट करते हैं। किसको ट्रांसलेट करते हैं? जो लैंग्वेज होती हैं, ठीक है। जैसे असेंबली लैंग्वेज हो गई, लो लेवल लैंग्वेज हो गई, हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। इनके बारे में जब मैं आपको वीडियो बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, तो उसके बारे में डीप में एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये सारी जो लैंग्वेज होती हैं इनको कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये कन्वर्ट कौन करता है? ये हमारा ट्रांसलेटर करता है। कौन करता है? ट्रांसलेटर करता है। तो ट्रांसलेटर का काम बस इतना होता है कि जो लैंग्वेज होती हैं उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। क्यों करता है मशीन लैंग्वेज में? क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर जो हमारा होता है वो ओनली मशीन लैंग्वेज ही समझता है। मशीन लैंग्वेज क्यों समझता है? क्योंकि कंप्यूटर हमारा खुद एक मशीन है। तो मशीन जो होती है वो मशीन लैंग्वेज ही समझती है। अब मशीन लैंग्वेज भैया होती क्या है? तो मशीन लैंग्वेज मैंने आपको बताया था कि मशीन लैंग्वेज बेस्ड ऑन 0-1 कोड, 0-1 कोड बेस्ड ऑन बाइनरी कोड्स। तो जो बाइनरी कोड्स होते हैं वो क्या होते हैं? 0-1 के कोड होते हैं, ठीक है। जो बिट्स होती हैं उन पे जो डिपेंड करता है वो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज जो हमारी थी वो 0-1 की कोड होती है। जैसे कि जो प्रोग्राम पहले होते थे, हम बात करें अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फर्स्ट की, तो फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेकर 1950 में हमारी मशीन लैंग्वेज थी। जब उसमें प्रोग्रामिंग होती थी हमारी, तो क्या था कि 0-1 के कोड्स में लिखा जाता था। जो प्रोग्रामर होते थे वो 0-1 के कोड में प्रोग्रामिंग करते थे, ठीक है। अब क्या, अब तो बड़ी बड़ी लैंग्वेज चल गई हैं, उसमें करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई नाम लिखना है, ठीक है, जैसे राधा हो गया या फिर मोहन हो गया, श्याम हो गया, ऐसे कोई नाम लिखना है तो क्या करते थे? ऐसे डायरेक्टली राधा श्याम मोहन नहीं लिखते थे। उसमें क्या था कि 0-1-0-1 है ना, 1-0-1 ऐसे करके एक स्ट्रिक्ट कोड बनाते हुए चले जाते थे। देन जाके हमें आउटपुट दिखाई देता था नाम का, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ट्रांसलेटर क्या करते हैं, ठीक है। मशीन लैंग्वेज के बारे में पता चल गया, ठीक। तो ये अब हम समझते हैं कि ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर आपको पता चल गया। कुछ नहीं करना है, ट्रांसलेटर एक प्रोग्राम होता है जो कि लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज क्योंकि कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज समझता है, बस सिंपल सा है। ज़्यादा आपको रटना नहीं, बस थोड़ा दिमाग लगा के आपको समझना है। ये नहीं कि हमें रटना बहुत सारा है जितना लिखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं। ये सारा आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ, ये सारा खुद का लिखा हुआ है, समझ के लिखा हुआ। बुकेस लैंग्वेज तनिक भी मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे देख लीजिए टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। कितने प्रकार के ट्रांसलेटर होते हैं? तो हमारे 3 प्रकार के ट्रांसलेटर होते हैं। यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देख लीजिए, पहला जो है हमारा असेंबलर। असेंबलर क्या होता है बताऊँगा अभी। असेंबलर। दूसरा आता है इंटरप्रेटर। तीसरा आता है कंपाइलर, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के हमारे जो ट्रांसलेटर जो कंप्यूटर में वर्क करते हैं, ये 3 प्रकार के हमारे ट्रांसलेटर होते हैं। अब कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले यहाँ पर लिखा हुआ है असेंबलर, ठीक है। असेंबलर का यूज़ क्या होता है? एन असेंबलर इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज। हम कोड भी कह सकते हैं, लैंग्वेज भी कह सकते हैं, क्योंकि 0-1 के कोड होते हैं, 0-1 मशीन लैंग्वेज भी 0-1 होती है। तो सेम आप कोई भी यहाँ पे वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब असेंबलर होता क्या है? देखो, जब सेकेंड जनरेशन आई, फर्स्ट जनरेशन में क्या था हमारा कि मशीन लैंग्वेज थी। जो प्रोग्रामर होता था वो 0-1 के कोड में
काम वर्क करता था कंप्यूटर पे। फिर थोड़ी थोड़ी मतलब एक्टिविटी बढ़ती गई, तो फिर आ गई असेंबली लैंग्वेज। एक लैंग्वेज आई है असेंबली लैंग्वेज, जो 1950 से लेकर 1958, यानी कि सेकेंड जनरेशन इसे माना जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज का, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई है। तो जो असेंबली लैंग्वेज थी उसमें क्या था कि 0-1 के कोड हट के थोड़ा इंग्लिश के अल्फ़ाबेट यहाँ पे लेटर आ गए, कि थोड़ा बहुत जो थोड़ा बहुत यूज किए जाने लगे यहाँ पे अल्फ़ाबेट। लेकिन यहाँ पे अल्फ़ाबेट यूज़ तो किए जाने लगे, ठीक है, लेकिन उनको अब मशीन लैंग्वेज में भाई कन्वर्ट कौन करे, क्योंकि कंप्यूटर समझता है आपकी मशीन लैंग्वेज। पहले तो प्रोग्रामिंग होती थी मशीन लैंग्वेज, वो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट था, इतना याद नहीं कर सकते थे ना कोई, तो बहुत कम ही प्रोग्रामर थे। तो अब क्या है, अब थोड़ा असेंबली लैंग्वेज आ गई। असेंबली लैंग्वेज थोड़ा इजी हो गया कि अल्फ़ाबेट थोड़ा बहुत यूज़ यहाँ पे होने लगे। तो यहाँ पर एक चांस आया कि भैया कि कन्वर्ट कौन करे मशीन लैंग्वेज में। तो उसके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया। कौन सा प्रोग्राम? असेंबलर, जो एक ट्रांसलेटर, ठीक है। तो असेंबलर बनाया गया, जो असेंबली लैंग्वेज थी वो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था कि इसमें मशीन लैंग्वेज है, देन हमें आउटपुट प्रदान होकर दिखाई देता था, ठीक है। अब समझ में आया असेंबलर क्यों बनाया गया? असेंबली लैंग्वेज के लिए बनाया गया, ठीक है, जो कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था मशीन लैंग्वेज में, ठीक। फिर धीरे प्रोसेस बढ़ती गई, देन हमारा आया है इंटरप्रेटर। दूसरा क्या आया है? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर देख लीजिए, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा जरूर। इंटरप्रेटर क्या होता है? इट कन्वर्ट टू लाइन बाय लाइन हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दोनों हो सकती हैं। जो इंटरप्रेटर होता था वो, ठीक है, अब क्या हुआ कि थर्ड जनरेशन जो हमारी आई उसमें हाई लेवल लैंग्वेज आना स्टार्ट हो गई, बहुत सारी लैंग्वेज, ठीक है, जैसे फ्रोटॉन, बेसिस और यहाँ पे C++, है ना। सी हमारी लैंग्वेज दोनों में आती है, मिडिल भी आती हैं, ठीक है। ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज। अब भाई जो प्रोग्रामिंग होने लगी वो किस में होने लगी? हाई लेवल लैंग्वेज में, कि थर्ड जनरेशन हमारी आ गई थी तो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत होने लगी। बस वही फिर टास्क आ गया कि भैया इसे कन्वर्ट मशीन लैंग्वेज में कौन करे, है ना, मशीन लैंग्वेज। फिर एक दिन हमें एक प्रोग्राम बनाया गया यहाँ पे जिसका नाम हुआ इंटरप्रेटर, ठीक है। यहाँ पे फिर एक प्रोग्राम बनाया गया जो कि एक ट्रांसलेटर है जिसका नाम है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता था कि हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता था, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर हमारा मशीन लैंग्वेज ही सिर्फ समझता है, ठीक है। तीसरा हमारा आता है कंपाइलर। अब यहाँ पर कंपाइलर देख लीजिए, कंपाइल करने का काम करता है। Compiler translate the high level language to low level language so that data instructions passed through your program is executed with the help of computer, ठीक। जो हमारा कंपाइलर होता था वो भी कन्वर्ट करने का काम करता था, ट्रांसलेट करने का काम करता है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। सो दैट डेटा इंस्ट्रक्शन पास थ्रू योर प्रोग्राम। जो हमारे इंस्ट्रक्शन और डेटा होते हैं उनको क्या होता है, अगर प्रोग्राम के थ्रू आप गुजारते हैं, गुजारने का मतलब क्या, इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को देते हैं, तो जो हाई लेवल लैंग्वेज में जाता है इंस्ट्रक्शन उनके थ्रू एग्जीक्यूट करता है। जो प्रोग्राम होता है प्रोग्राम के थ्रू हमारा क्या करता है, एग्जीक्यूट होता है, हेल्प ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की मदद से, देन हमें आउटपुट दिखाई यहाँ पे देता है, ठीक है। और प्रोग्राम यहाँ पर कौन है? कंपाइलर, जो कि एक ट्रांसलेटर है, ठीक है। तो क्या करता है, हमारा जितना भी प्रोग्राम होता है, जितना भी आप टाइप करते हैं, जितना भी मैटर आप टाइप करते हैं, चाहे जितनी प्रोग्रामिंग करें, वो कंपाइलर क्या करता है, एकदम से चाहे जितना हो वो आपको कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज से आपको कंप्यूटर को दे देता है। कंप्यूटर आपको प्रोसेस करके आउटपुट दिखा देता है स्क्रीन पे, ठीक है। जो आपकी वो स्क्रीन होती है जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा, डेस्कटॉप बोल रहे हैं, है ना। जो डेस्कटॉप होता है उस पर आपको दिखाई देने लगता है जितना भी आउटपुट होता है मशीन लैंग्वेज में। कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है मैंने वीडियो बताया था, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है उसमें सारी डिटेल बताई गई है, आप जाके वहाँ पे देख लेना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको पता चल जाएगा कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे कंपाइलर भी आप समझ गए। अगर आपसे बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि असेंबलर क्या है, भाई असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जो कि लाइन बाय लाइन करता है। जैसे कि एक लाइन पूरा लिखा मैटर, फिर एक लाइन को एग्जीक्यूट किया मशीन लैंग्वेज में, एक लाइन हो गई, फिर देन दूसरी लाइन को एग्जीक्यूट किया मशीन लैंग्वेज में, ऐसे एक एक करके हमारा एग्जीक्यूट करते हुए चला जाता है, ठीक है। फिर कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को और हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में एक बार में कन्वर्ट करता है, जो कि अब प्रेजेंट टाइम में यही हमारा सारा चल रहा है। भाई आप जैसे ही जैसे ही प्रोग्राम कोई बनाते हैं तुरंत एग्जीक्यूट करके आपको पूरा प्रोग्राम दिख जाता है, ठीक है। ये नहीं कि हमें टाइम लगे या फिर कुछ
वर्क थोड़ा टाइम लगे, ठीक है, ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं, यहाँ पे तुरंत कन्वर्ट करके हमें दिखाई देता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी जो न्यू वीडियो आने वाली है, जो इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है कंप्यूटर से रिलेटेड, वो आपको मिल जाएँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।